आईएएस और पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र है। और पिछले कई दिनों से आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे। वैसे मैंने पहले कई बार प्रयास किया है आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन अब मैं आपको अद्यतन रूप से एनसीईआरटी बुक्स को लेकर के जो आप सभी की एक दुविधा है उसको समाप्त करने जा रहा हूं। और बहुत समग्रता से आपको आज मैं कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, कब से लेकर के कब तक एनसीईआरटी को लेकर आपको समाप्त करना चाहिए, इसको लेकर एक कंप्लीट आपको मैं यहाँ पे गाइडेंस भी दूंगा, बुक की लिस्ट भी बताऊंगा और एनसीईआरटी में आपकी दुविधा को पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा। देखिए, जो छात्रों के साथ समस्या है पहले कि वो इन्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। और कई सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि एनसीईआरटी की कहीं हमें समरी मिल जाए तो हम उसे पढ़ लें, वीडियो देख लें, ये देख लें, वो देख लें। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि एनसीईआरटी आपको खुद पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी की आपको रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत आधारभूत पुस्तक है। और आप खुद से सोचिए कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो 6 की बुक का स्तर आप जानते हैं सामान्य ही होगा। आप तो 6 से काफी आगे आ चुके हैं, आज आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रोल इसलिए होता है कि कई बार जो हमारा बेस होता है, जो हमारा फाउंडेशन होता है, वहां पे जाने अनजाने में हमने खुद काम नहीं किया होता है, या फिर कहीं ना कहीं पे हमारे जो एक लैक रह जाता है कि हमारे स्कूलों में कॉलेजों में भी इतना स्तर का काम नहीं कराया गया। इसलिए आपका फाउंडेशन बेहतर हो जाए, इसलिए आपको एक बार एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग खुद करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्या? बिल्कुल पढ़नी चाहिए, अनिवार्य रूप से आपको खुद रीडिंग करना चाहिए। और रीडिंग करने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पढ़ें कैसे, मतलब उसमें एक रीडिंग स्किल को लेकर के मैंने आपको डिस्कस किया था। वो वीडियो आजाद इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पब्लिक भी है और लाखों की संख्या में छात्रों ने देखा है। तो एक रीडिंग स्किल आप उससे सीख सकते हो। बहुत फास्ट रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, मुश्किल से आपको 3 से 4 महीने, मतलब आपको एनसीईआरटी के लिए देना है पर डे। यदि आप 3-4 घंटे देते हैं तो आप एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो डेली बेसिस पे थोड़ा 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 करके एक एक एनसीईआरटी पढ़ते जाइए। और आप सभी की समस्या के समाधान के लिए आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे, आपके इस मंच पे, मैंने एनसीईआरटी का वीकली टारगेट का एक प्लेलिस्ट भी बना दिया कि अच्छा इस वीक ये वाली एनसीईआरटी पढ़ लो, इस वीक ये वाली एनसीईआरटी पढ़ लो, ये वीक ये वाली एनसीईआरटी पढ़ लो। तो मैंने एक पूरा आपके लिए एक बहुत आपकी जो तैयारी में एनसीईआरटी एक बड़ी समस्या थी उसको लेकर एक आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी बना दी है। तो आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी को लेकर के वो वाले वीडियो सीरीज को और साथ में एनसीईआरटी की ये वाली बुक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बुक को भी आप मंगवा लीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है या फिर जो भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, आप सभी को मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज आप कोई सब्जेक्ट अपना अच्छा करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आप पढ़िए। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, एनसीईआरटी आपके पूरे बेसिक को क्लियर जरूर करेंगी। हमारे जो ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं, आप सभी को भी मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप सभी को भी एनसीईआरटी पढ़ना है। वैसे क्लासेस में हम हर चीज को बहुत शून्य से पढ़ाते हैं, बहुत आधार से पढ़ाते हैं, जीरो से आपको हर चीज को लेकर के समझाते हैं, ताकि आपको बहुत आधारभूत समझ भी आपकी विकसित हो और एडवांस लेवल में भी समझ में आए। लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी बुक खुद से पढ़ेंगे तो आपका स्तर, आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज, सब में बदलाव आएगा, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है। आपकी जो शाब्दिक त्रुटियां होती हैं वो भी सही हो जाएंगी, और किसी भी चीज को सारगर्भित तरीके से कैसे लिखते हैं ये चीज एनसीईआरटी में ही मिल पाएगी। इसलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, ये प्रश्न आपका स्पष्ट होना चाहिए। अब देखो, कई सारे सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। एनसीईआरटी की बुकलेट है हर तरीके की, कुछ पतली हैं, बहुत पतली हैं, आप 2 दिन में, 1 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी है कि थोड़ा मोटी है तो उनको थोड़ा सा और समय लग सकता है। तो डरना नहीं है, बस प्रॉपर रीडिंग कर लेनी है। बाकी आप जब क्लास करोगे, बुक्स पढ़ोगे, एडवांस बुक पढ़ोगे, वहां पे इन्हीं चीजों का दोहराव मिलेगा और आपको चीजें रिवाइज होंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग के दौरान ये नहीं देखना, थोड़ा सा संख्या ज्यादा है हमारे पास एनसीईआरटी, मतलब काफी बड़ी संख्या में है यहाँ पे। लगभग आपको मान के चलिए कि लगभग आपकी 35 से ज्यादा पुस्तकें हैं जो एनसीईआरटी में किट में आपको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ ओल्ड है और कुछ न्यू है। मैं यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों को लेकर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओल्ड भी पढ़नी है कुछ सब्जेक्ट में, कुछ में न्यू भी पढ़नी है, दोनों चीजें हैं। ओल्ड एनसीईआरटी मतलब आप समझिए कि जो राइटर रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी के, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लिखा है। नई एनसीईआरटी नई आयामों पे लिखी गई है, उनमें जैसे हिस्ट्री में ये तो नई एनसीईआरटी में आर्ट एंड कल्चर का पुट ज्यादा है, कला एवं संस्कृति के पक्ष को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और थोड़ा सा अद्यतन की गई है। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में पूरा जो कालानुक्रम है और एक विश्लेषण है वो भी बहुत शानदार है, राइटर बहुत अच्छे, इसलिए
कुछ ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है और इनकी केवल रीडिंग करनी है। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे एनसीईआरटी को लेकर। यहाँ पे देख रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी पे आमतौर पे क्या होता है ना कि अब तो एनसीईआरटी इन्हें छापता नहीं है, तो ये फोटो स्टेट में ही अवेलेबल होती है, मतलब आमतौर पे फोटो कॉपी पे ही अवेलेबल है। तो मैं आपको जो दिखा पाऊंगा, जो पुस्तकें हमने उपलब्ध कराई हैं आजाद पब्लिकेशन से, तो वो सारी फोटो कॉपी फॉर्मेट पे होंगी। और जो न्यू एनसीईआरटी है वो आपको प्रॉपर प्रिंटेड मिल जाएंगी, जो प्रिंट आपका एनसीईआरटी देता है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी सभी को जरूर से जरूर करना है। देखिए आईएएस और पीसीएस में इतिहास की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इतिहास की पुस्तक मैंने, बहुत अच्छे राइटर हैं रोमिला थापर जी, खासकर जो वैकल्पिक विषय वाले बच्चे उन्हें तो अनिवार्य रूप से इन्हें करना चाहिए सारी पुस्तकों को। और बहुत पतली सी पुस्तक है, मतलब इतिहास आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी भी एक एक करके आप बना भी सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं, या ये पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे आजाद पब्लिकेशन की जो हमारी वेबसाइट है www.azadpublication.com, वहाँ पे बुक लिस्ट पूरे का पूरा एनसीईआरटी की किट, यही किट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। या हमारा जो आजाद पब्लिकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, या हमारे जितने भी बैचेस हैं, बैच के अंदर भी ये एनसीईआरटी की बुक किट में पीडीएफ आपकी उपलब्ध होगी। ठीक है, तो या यदि पीडीएफ आपको चाहिए भी तो आपको मैं एक नंबर दिए दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, उस नंबर पे आपको मिल जाएगा। ये नंबर है ना, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर देंगे तो ये पीडीएफ आपको ये व्हाट्सअप में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आपको ये दुविधा नहीं होगी, और पुस्तकें आप चाहोगे तो मंगवा भी सकते हो यहाँ से 8929821970, वहां से पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। बट फिर भी आप एक एक करके मैं पुस्तक आपको बताता जाऊंगा तो ज्यादा स्पष्ट होगा, इसलिए पहले आप पूरा मुझे सुनिए। पेन कागज लेके भी बैठ सकते हैं, लिस्ट बना भी सकते हैं। ठीक है, सारे विकल्प आपके पास है। तो पहली जो एनसीईआरटी की बुक किट है वो है आपकी ये प्राचीन भारत की, ये वाली पुस्तक है। ठीक है, ये क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी है और इसके राइटर हैं रोमिला थापर जी, बहुत शानदार पुस्तक है, ये आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद देखिए प्राचीन भारत में ही थोड़ा सा ये क्लास 11th की है, मतलब प्राचीन भारत में क्लास 6 की है, प्राचीन भारत में ही क्लास 11th की है, और राइटर है रामचरण शर्मा। ये थोड़ा सा डिटेल में है पुस्तक, और इसमें सारी चीजें होंगी। जो बच्चे जीएस में, मतलब समान अध्ययन में एनसीईआरटी करना है तो आप केवल ये भी कर लेंगे जीएस के लिए, और ये दोनों पुस्तकें तो आपका काम हो जाएगा। ऑप्शनल वालों के लिए थोड़ा सा एडवांस बुक देखनी पड़ती है, बट एटलीस्ट इस पुस्तक में मेन से बहुत क्वेश्चन आए गए हैं, प्री से बहुत क्वेश्चन आए हैं, और आपको पढ़ने के बाद एक सारगर्भित तौर पे चीजों को कैसे देखते हैं, लिखते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको समझ विकसित होगी। तो एक बार ये जरूर से जरूर आप देखिएगा। ठीक है, तो प्राचीन भारत क्लास 6 और क्लास 11 की है। फिर मध्यकालीन भारत में क्लास 7 की आपकी आती है, ये भी रोमिला थापर जी की है। इसमें भी बहुत अच्छे से, बहुत पतली सी पुस्तक है, एक दो दिन में आप इसको रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ये पढ़िएगा। इसी का डिटेल फॉर्म पे क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी, ये सारी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 की मध्यकालीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी है। और इसके बाद आपकी ये है सतीश चंद्रा जी की, ये एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, और इसमें पूरा का पूरा कवर है, बहुत अच्छे से जीएस वाले बच्चों के लिए सफिशिएंट है ये एनसीईआरटी, आप कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो मध्यकालीन भारत क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी आपकी ये है। इसके बाद दूसरी आपकी आधुनिक भारत में भी क्लास 8 की एनसीईआरटी है, थोड़ा सा ये अच्छी पुस्तक है, और ये क्लास 8 में इंदिरा अर्जुन देव ये पुस्तक लिखी गई, इन्हीं का ही विश्व का इतिहास भी आता है, लेकिन वो विश्व का इतिहास आपका 12th की एनसीईआरटी अभी मैं दिखाऊंगा भी। तो ये पुस्तक आप लोग एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपकी एक समझ विकसित होगी, चीजें कवर हो जाएंगी। और इसी का एक डिटेल फॉर्मेट बिपिन चंद्रा सर का आता है, बिपिन चंद्रा सर का। तो ये दो दो पुस्तकें बताने के पीछे रीजन क्या है कि जो 6, 7, 8 की ओल्ड एनसीईआरटी है, बहुत सामान्य भाषा में बहुत आसानी से इतिहास की एक सामान्य समझ मिलेगी, राइटर बहुत शानदार है, एक प्रोस्पेक्टिव मिलेगा, एक दृष्टिकोण मिलेगा आपको, और बहुत सारी फैक्चुअल चीजें मिलेंगी, मेंस में आपको बहुत मदद मिलेगी। और जो 11, 12 की है ये बहुत थोड़ा डिटेल में है, डीप में है, और आपकी जो समझ है वो इनसे ज्यादा अच्छी से, मतलब डिटेल से चीजें मेंस में लिखना है, कुछ भी लिखना है तो इसलिए वो उसमें ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, पतली पतली बुक है, कवर करते जाओ, खत्म करते जाओ। और ये बुक थोड़ा सा डिटेल में है, डीप में है, तो इनको आप पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। जीएस के लिए तो इतना ही पर्याप्त रहता है, बाकी ऑप्शनल के लिए एडवांस बुक भी देखनी पड़ती है बच्चों की। तो एडवांस बुक की मैं अलग से आप लोगों को लिस्ट बताऊंगा, और एग्जाम वाइज अलग अलग बताऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये आपकी आधुनिक भारत की 8th की और 12th की पुस्तक है। इसके बाद देखिए आपकी ये समकालीन विश्व इतिहास, ये क्लास 12th की है। विश्व के वर्ल्ड, मतलब देखिए जो आपका मेंस वाला सेगमेंट है, खासकर यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, यहाँ पर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है। तो ये आपका दो भागों में है, दोनों भागों को एक साथ ऐड कर दिया गया है।
और ये इंदिरा अर्जुन देव की पुस्तक है। इन्हीं की ही आपकी क्लास 8 की आधुनिक भारत की ओल्ड एनसीईआरटी थी। ये सारी ओल्ड एनसीईआरटी हैं आपकी। तो ये तो आपकी हो गई, देखिए प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक काल और विश्व का इतिहास, ये आपकी एनसीईआरटी बुक आपकी हो गई। ठीक है, इसके बाद एक आपका आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी एनसीईआरटी निकालता है कंटेंट, और ये ललित कला की पाठ्य पुस्तक है आपकी। और इसमें कला एवं संस्कृति के बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल के शैल क्षेत्र, डायरेक्ट क्वेश्चन आए इससे, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएं, मौर्य काल, भारतीय कला स्थापत्य में मौर्योत्तर काल, परिवर्ती भित्ति चित्रण, मंदिर स्थापत्य, मूर्ति कला, भारतीय कांस्य प्रतिमा, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, ये सारा कुछ इसमें कवर है। आर्ट एंड कल्चर का क्लास 11 की ये एनसीईआरटी आपकी है। तो कला, भारतीय कला का परिचय। ठीक है, तो ये आपका इतिहास का सेगमेंट हो गया। अब दो किताबें ये आपकी मैं आपको इसलिए पढ़ने कर रहा हूँ कि ये एक स्टोरी टाइप में है, मतलब कि सभ्यता की कहानी को लेकर के क्लास 9 की ये दो किताबें हैं, और इनको कई चीजों से जोड़ सकते हो। एक तो इतिहास से भी जुड़ जाती हैं किताबें, लेकिन मतलब आपको अच्छा लगेगा इसमें। थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे अमेरिका की सभ्यता, अफ्रीका की, इनसे इंटरलिंक किया, माया सभ्यता, ये मतलब सिलेबस से जुड़ाव, मतलब आपको देखेंगे तो इंटरलिंक करना आपको बहुत आनंद आएगा इस किताब को पढ़ करके। तो इसमें विश्व की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं, खासकर भारत की सभ्यता को भी, जैसे कांस्युगीन सभ्यता, इंडस वैली होगा, या मेसोपोटामिया हो गया, या फिर जो आसपास की अन्य सभ्यताएं, उनसे एक तुलनात्मक जुड़ाव भी देख पाएंगे, और उनके बारे में भी आप इसमें देख पाएंगे। तो इसके दो पार्ट है आपकी, सभ्यता की कहानी की क्लास 9 की ओल्ड एनसीईआरटी आती है, और एक सभ्यता की कहानी ये क्लास 10 की ओल्ड एनसीईआरटी आती है। तो ये दोनों एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी चाहिए, इससे आपकी जो समझ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये आपका इसमें थोड़ा सा विश्व का जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसमें साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रशियन क्रांति, है ना, 1919 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये एक तरीके से आपको सभ्यताओं से जोड़ेगी और वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ेगी ये दोनों किताबें। तो ये किताब आपकी एनसीईआरटी को लेकर के क्लास 10 की ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, अब इसके बाद हम ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे, भूगोल को लेकर के चलेंगे। इतिहास को लेकर कंटेंट इतना पर्याप्त है, सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये आप पढ़ेंगे तब आपको फील होगा कि ये कंटेंट क्यों जरूरी था, जो मैंने बताया आपको। इसके बाद भारत संसाधन और प्रादेशिक विकास, एक एनसीईआरटी आपकी ये है। ठीक है, ये आपकी भूगोल की है। अभी भूगोल में मैं आपको 6, 7, 8 की ओल्ड एनसीईआरटी होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। 6, 7, 8 की पहले आपको उनको ये पढ़नी है, फिर इसके बाद ये वाली मैं दिखाऊंगा। एक आपकी देश और निवासी, उसके ये भाग 6 में आती है। इसमें आपका मतलब आप देखोगे ये किताब बहुत शानदार तरीके से लिखी गई। इसमें आपका मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी भी साथ साथ जोड़ दिया, इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, और फिजिकल ज्योग्राफी भी है, तीनों का समुच्चय है ये किताब है। और बड़ी पतली सी किताब है। क्लास 6 की ये भूगोल की, देश और निवासी भाग 1 कक्षा 6 की है, देश और निवासी भाग 2 कक्षा 7 की है। 3 पुस्तकें आती हैं आपकी, ये 7 वाली है, और ये इसी की 8 की पुस्तक है। 3 पुस्तकें मिल करके आपकी देश और निवासी, ये तीनों बहुत शानदार पुस्तकें। आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होंगी एनसीईआरटी की पुस्तकें। ठीक है, तो एक तो भूगोल की ये तीनों पुस्तकें आपको लेनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो अन्य पुस्तकें हैं भूगोल में, ओल्ड एनसीईआरटी है सारी की सारी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो इतिहास में बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि सर क्या न्यू पढ़ना है? यदि आप इतना पढ़ लेंगे इतिहास में तो न्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यू थोड़ा सा कला एवं संस्कृति वाले पक्ष से जुड़ जाती है, और न्यू एनसीईआरटी को लेकर के आप फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए उस पर काम उनको करना चाहिए। भारत संसाधन और प्रादेशिक विकास, देखिए वैसे भी बहुत सारा कंटेंट हो जाता है आप लोगों को पढ़ने के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पे एक आधारभूत समझ विकसित करने के लिए एनसीईआरटी आपको सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये मत सोचिएगा कि अरे न्यू न्यू की जरूरत नहीं, इतिहास में इतनी भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। बाकी तो आप एडवांस बुक पढ़ोगे ही ना, नोट्स पढ़ोगे ही ना, क्लास नोट्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे सब कुछ आपको होता है, सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। भारत संसाधन और प्रादेशिक विकास, ये एक पुस्तक है आपकी, ओल्ड एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी को लेकर के ही है आपकी। ठीक है, इसके बाद दूसरी आपकी भूगोल के सिद्धांत, क्लास 11 की एनसीईआरटी है आपकी। ये वैसे आपकी न्यू एनसीईआरटी है भूगोल को लेकर के। तो इसमें भूगोल का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है सारा का सारा, जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह ये सारा कुछ है यहाँ पे, है ना। ये स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल करके इन्होंने तीनों सेक्शंस को बहुत डिटेल से करा रखा है। तो एक किताब आपकी ये है। इसके बाद आपकी भूगोल के सिद्धांत से जुड़ी हुई अगली पुस्तक है, ये भी आपकी पुस्तक है, ये भूगोल के सिद्धांत भाग 2। तो ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का सेगमेंट है इसमें। तो फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ से मतलब एक आपको अच्छा समझ भी आ जाएगा।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, घास के मैदान, पशुचारण, नवीकरणीय योग्य संसाधन, ऊर्जा के संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, संसार के मुख्य फसलें, निर्माण उपयोग, उद्योगों की अवस्थिति, संसार के मुख्य उद्योग, परिवहन, संचार, ये सब कुछ है इसमें। ये टॉपिक पूरा इसमें कवर हो जाएगा ज्योग्राफी का। बाकी ये देश और उसके निवासी आप 3 पढ़ लेंगे तो आप इनसे वर्ल्ड और इंडिया इसमें भी एक सामान्य समझ हो जाएगी। देखो 6, 7, 8 आपको आसानी से समझाएगा, 11, 12 आपको थोड़ा सा डिटेल में चीजों को ले जाएगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि यार ये वो रिवीजन भी होगा और सामान्य समझ पहले जरूरी है। जो कंफ्यूजन बना रहता है वो आपका खत्म करना चालू करेंगी किताबें। ठीक है, एक आपकी ये भारत इंडियन ज्योग्राफी को लेकर क्लास 12 की आती है, भारत एक सामान्य भूगोल, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपकी जो है कंप्लीट हो जाती है ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी। अब इसके बाद ये पॉलिटी है आपका, पॉलिटी में क्लास 11 का है आपका ये 11वीं की पुस्तक है, सरकार के अंग। आसान है, पतली सी पुस्तक है, इससे इजिली आपको थोड़ा सा जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इन सब के बारे में यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तक कि नौकरशाही को लेकर के भी इसमें चर्चा की गई है। इसके बाद ये राजनीतिक विज्ञान की एक पुस्तक है जिसमें जो एक तरीके से पॉलिटिकली जो थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी होती है, सिद्धांत होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, उनको लेकर के सारी चीजें यहाँ पे कि कानून क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, मानवाधिकार क्या है। ये क्लास 11 की न्यू एनसीईआरटी है ना। तो राजनीतिक विज्ञान क्लास 11 की न्यू एनसीईआरटी आपकी। ठीक है, ये आपका जो है इसमें एक एक टॉपिक दिए गए हैं और ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं सारे कुछ। तो एक बार उदारवाद क्या है, समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, फांसीवाद क्या है, गांधीवाद क्या है, मानववाद क्या है, मतलब ये बहुत जरूरी है। अधिकार और कर्तव्य के साथ जुड़ाव, यूपीएससी बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछता है। और बेसिक आपके पॉलिटिकल थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद इंडियन डेमोक्रेसी पर क्लास 12 की एक एनसीईआरटी आपकी है, इससे आपको भारत में लोकतंत्र और उसका विकास, सो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, कैसे रेफरेंडम होता है जनमत को लेकर के। तो एक एक चीजें यहाँ पर इंडेक्स में आपको देखेंगे। तो चुनाव को लेकर है, दल एवं हित समूह है, ये गवर्नेंस वाला टॉपिक इसमें काफी कवर हो जाता है। विकास, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र के समय चुनौतियां, भारत विश्व में एकजुट होती है। यहाँ पे थोड़ा सा आईआर का सेगमेंट भी देखने को मिलेगा, विदेश नीति भी यहाँ पर इस वाली एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे हम। अगला है आपका भारत में संविधान और प्रशासन, ये क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी है, भारतीय संविधान और प्रशासन, बहुत अच्छी पुस्तक है भी है। तो आप एक बार इसको भी देखिएगा, बहुत अच्छी शानदार पुस्तक है। इसके बाद ये पुस्तक जो है इसमें क्लास 11 में पूरा का पूरा इसमें संविधान से जुड़ी हुई चीजें। एक है हम अपना शासन कैसे चलाते हैं, पतली सी पुस्तक है, क्लास 7वीं की है। तो इससे भी आपको एक कहानी में, स्टोरी में चीजों को क्वेश्चन मार्क लगाते हुए, मतलब आपको ये अच्छा लगेगा एक पुस्तक पढ़ के। और एक पुस्तक है आपकी हमारी भारत। ठीक है, आज की ये मतलब करंट से जुड़ी हुई है कि आज की क्या समस्याएं हैं और क्या चुनौतियां हैं। जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, लोकतंत्र और नागरिक, शिक्षा और लोकतंत्र, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सामाजिक समस्याएं, एसटी एससी की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि विकास, राष्ट्रीय एकीकरण, भारत में रक्षा। ठीक है, ये सारी चीजें। और इसमें विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत के पड़ोसी, विश्व की समस्याएं, सारे सेक्शन यहाँ पे कवर किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नागरिक जीवन, क्लास जो है 7 की एनसीईआरटी है आपकी ये, क्लास 7 की। ये भी पतली सी है, स्टोरी नुमा पुस्तक है आपकी। तो ये भी आपकी पूरी की पूरी, इसमें बहुत चीजें हैं, जैसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आप लोग छोटी छोटी चीजें हैं। तो एक कई बार निबंध लिखते समय हमें जरूरत पड़ती है, कई बार मेंस आंसर राइटिंग करते समय जरूरी है, इंटरव्यू में जरूरी है। तो ये एनसीईआरटी की रीडिंग से आपकी एक समझ ये भी विकसित होगी। तो पॉलिटी को लेकर आपकी पुस्तकें थी। इसके बाद पॉलिटी के बाद साइंस को लेकर आपको पता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक बड़ा सेगमेंट है, साइंस बैकग्राउंड से भी बहुत बच्चे नहीं होते हैं। तो साइंस एंड टेक के लिए पुस्तकें पढ़नी है आपको। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी आती है, अच्छी पुस्तक है। साइंस एंड टेक का आगे डेवलपमेंट भी आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लास 6, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लास 7 की एनसीईआरटी ये है आपकी। ठीक है, इसमें आपको साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई सारी चीजें होंगी। और इसमें थोड़ा सा आपको फिजिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी और तीनों और बायो भी मिलेगी, तीनों का सेगमेंट है ये। क्लास 8 की आपकी साइंस एंड टेक की, तो क्लास 6 की साइंस टेक, क्लास 8 की और क्लास 7 की, ये तीनों की साइंस टेक पढ़ेंगे।
और क्लास 9th की भी आपकी साइंस टेक की पुस्तक है, ठीक है, क्लास 8th की है और ये क्लास 9th की है। तो विज्ञान को लेकर आपकी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का आपका साइंस का एक समझ हो जाएगा। देखो पीसीएस वगैरह में, वैसे यूपीएससी में भी साइंस टेक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर बेसिक ही पता नहीं होती हैं, चीजें ही क्लियर नहीं होती हैं आपकी। फिर आप यूपी में देख लीजिए कितने क्वेश्चन आते हैं, बीपीएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो विज्ञान का एक बड़ा रोल है और वर्तमान का युग विज्ञान का युग है, तो विज्ञान की आपको सबको समझ हो तो ये एनसीईआरटी आपको उसमें हेल्प करेंगे। और ये क्लास 10th की आपकी है, ठीक है। तो 6 से लेकर 10 तक की ओल्ड एनसीईआरटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आपको एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपका साइंस का जो है प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं पर्यावरण को लेकर के, तो इन्वायरमेंट को लेकर क्लास 7 की एक आपकी आती है पर्यावरण बोध, ठीक है। ये पतली सी पुस्तक है, इन्वायरमेंट की एक सामान्य समझ यहाँ पे आपको मिलेगी। और इन्वायरमेंट चूंकि ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है तो आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी सेगमेंट मिलेगा, बट ओवरऑल इसमें हमारा पर्यावरण, धरती का स्वरूप, जलमंडल है ना, वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण बोध के साधन, बढ़ती जनसंख्या, मानव व्यवसाय, हमारे संसाधन, प्राकृतिक प्रदेशों में मानव जीवन, पर्यावरण पर मनुष्य का प्रभाव, ये सारे टॉपिक यहाँ पर इस पे कवर है। और इसके बाद ये आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को लेकर के एक टेक्स्ट बुक है आपकी, है ना। तो यहाँ पे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यूनिट नंबर 9 एंड 10th, ये ओल्ड एनसीईआरटी पूरी की पूरी। तो इसमें भी काफी सारी चीजें हैं, वायु प्रदूषण है इसमें आपका, ठीक है। तो इसको लेकर क्लास, इसमें चैप्टर नंबर, ये है बायो की पुस्तक, लेकिन ये बायो की पुस्तक है 9th और 10th को लेकर के, इसके कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 16 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक के आपके इन्वायरमेंट से जुड़े हुए चैप्टर हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यही पढ़ते हैं, तो हिंदी मीडियम में इसी का यह पुस्तक आपकी उपलब्ध कराई गई है। उसी के 16 से 21 तक के चैप्टर आपको मिलेंगे। इसके बाद ये इकोनॉमी है, थोड़ा सा इकोनॉमी में एक आपका यहाँ पे एक पुस्तक और है भारतीय समाज को लेकर के। हाँ, समाज, देखिए ये टॉपिक आपको वैसे मेंस का है भारतीय समाज, लेकिन फिर भी समाज शास्त्र एक परिचय, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, क्लास 11th की न्यू एनसीईआरटी है। तो ये एनसीईआरटी भी आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी पुस्तक है ये। इसमें सब कुछ दिया गया है, सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई चीजें इस एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, आप पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा। अब देखो इकोनॉमी में एक तो क्लास 11th की आती है पुस्तक आपकी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था में आपकी एक सामान्य समझ बन सके, ये भी आपकी न्यू एनसीईआरटी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है और बहुत अच्छी पुस्तक है। मतलब आप बहुत आसानी से भारत की पंचवर्षीय योजनाएं और भारत में किस तरीके से एक मिक्स्ड इकोनॉमी का चीजें लिया गया, स्वतंत्रता के पहले की अर्थव्यवस्था कैसी थी, स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसे वैश्वीकरण का दौर आया, भारत के पड़ोसी देशों के साथ तुलनात्मक अर्थव्यवस्था, ये सारे पक्ष इस पुस्तक के साथ आप पाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे आपको पुस्तक। इसके बाद ये 9 से 10th की हमारी अर्थव्यवस्था, ये पुस्तक भी आपकी बहुत अच्छी है। ये हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय, ये पुस्तक भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसमें स्टोरी टेलिंग बुक है, पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था का अध्ययन और चीजें बताई गई हैं कि कैसे आपको चीजों को निकालना होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ पुराना डेटा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी उसको कनेक्ट कर लीजिए वर्तमान से, ठीक है। तो हर एक चीज पे एक पतली सी किताब है आपकी। तो ये 9th एंड 10th की पुस्तक है ओल्ड एनसीईआरटी। इसके बाद दो ये न्यू एनसीईआरटी आती है, एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था और एक समष्टि अर्थव्यवस्था। देखा जाए तो दोनों न्यू एनसीईआरटी हैं और इनके भी कुछ चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह है उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना, वो आपको जरूरत नहीं है। जहां पे आपको एक सामान्य समझ है इन्फ्लेशन को लेकर के या फिर इकोनॉमी से जुड़े हुए अन्य पहलुओं को लेकर, वो आप इससे पढ़िए। जीडीपी को लेकर, हर चीज को लेकर कैलकुलेट कैसे करके किया जाता है, तो आप कैलकुलेशन नहीं समझना, आपको सिर्फ उसका जो थ्योरेटिकल सेक्शन है उसको समझना है। तो ये दो अर्थव्यवस्था को लेकर पुस्तकें हैं, ठीक है। और एक पुस्तक आपकी, हाँ, ये इकोनॉमी को लेकर के हो गई आपकी पुस्तकें। एक ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है भारतीय समाज, वो जैसे सामाजिक समस्याएं वाली थी हमारी, एक बार देख लेता हूँ, अभी आपको मैंने एक बुक बताई थी, ये समाज शास्त्र का एक परिचय, इसी से जुड़ी हुई है, भारतीय समाज से जुड़ी हुई पुस्तक ही भारतीय समाज के टाइटल से आती है, ठीक है। केएल शर्मा जी की पुस्तक है। तो ये पुस्तक आप लोगों को, भारतीय समाज की दो पुस्तकें हो गई, एक समाज शास्त्र एक परिचय और दूसरा भारतीय समाज, ये दो पुस्तकें आपकी, ये भी न्यू एनसीईआरटी है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद भारत का भूगोल, क्लास 10th की ये आपकी है, ये क्लास 10th में इंडियन ज्योग्राफी को लेकर है, एक तरीके से रिवीजन बुकलेट का भी काम करेगी और चीजें आपको लिखने में काम ये मदद करेगी, ठीक है। और इसके बाद आपकी ये क्लास 10th में एक पुस्तक और आती है, संविधान और सरकार, ठीक है। तो ये पुस्तक भी आपकी अच्छी पुस्तक है, इसमें
मतलब बहुत कम उसमें पूरी तरीके से आपको एक स्टोरी टेलिंग पुस्तक है नागरिक शास्त्र की। तो इसमें समाज और नागरिक, हम सरकार, हमारा स्थानीय शासन, लोकतंत्र, निर्वाचन, हमारे न्यायालय, हमारी सरकार, ये सारे टॉपिक इसमें कवर है और बहुत अच्छे से आपको ये पुस्तक से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये सब कुछ है। ये थी ना, ये पुस्तकें न्यू ही है, उसमें थी पुस्तकें। ठीक है, तो ये व्यष्टि और समष्टि आपकी हो गई है, साइंस की ये पुस्तक हो गई, ये भी आपकी हो गई है। तो ये आपकी पुस्तकें हैं, लगभग सारी पुस्तकें हो गई आपकी। ठीक है, ये सारी पुस्तकें हैं आपकी, न्यू और ओल्ड दोनों को लेकर के। कई जगह पे यहाँ पे ओल्ड लिखा है, लेकिन जो मैं न्यू बता रहा हूँ, जैसे व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये भी न्यू एनसीईआरटी है आपकी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की न्यू एनसीईआरटी, राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के। तो ओल्ड यहाँ पे कई जगह पे ये हम एडिट करा के सही हो जाएगा। बट आपकी ये पुस्तकें जितनी भी हैं, अब ये पुस्तकें आप लोगों के पास होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको टारगेट देता जाऊं, वैसे वैसे इन पुस्तकों को आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, वैसे वैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपकी पुस्तकें हो जाएंगी। तो ये पुस्तकें आप सभी की, आप लोग इन पुस्तकों को अपने पास रखिए। यदि ये पुस्तकें चाहिए तो एक विकल्प आपके पास ये है, हमारी वेबसाइट आजाद पब्लिकेशन की। इन सब का वीकली टारगेट मैं आपके साथ एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और जितने भी हमारे ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं, उनके पास टारगेट वीडियो वाले ग्रुप पे आ जाएंगे ये। और ये वेबसाइट पे जाएंगे आप www.azadpublication.com, तो एनसीईआरटी ओल्ड प्लस न्यू, ये सारी चीजें आपको 8929821970 इस वाले कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करेंगे तो ये सारी पुस्तकें आपको वहां पे मिल जाएंगी, चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी को ये पुस्तकें अपने पास मंगवा लेनी है, और ये पुस्तकें आप सभी के पास होनी भी चाहिए। और इनका एक बार रीडिंग करिए, रीडिंग करके पढ़िए। तब भी कोई दिक्कत होती, समस्या होती, हमें कांटेक्ट करिए। लगभग लगभग सारी एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको जितना आपको वीकली टारगेट में देता जाऊं, उसको हर सप्ताह के हिसाब से पढ़ते जाइए और करते जाइए। ठीक है, इसमें भी यदि कोई डाउट हो किसी पुस्तक को लेकर के, तो ये नंबर है आपका, इस डाउट के थ्रू आप क्लियर कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाए किसी तरीके से, तो 8929821970 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। आप पीडीएफ भी इस नंबर से ले सकते हैं और बुक भी मंगवा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। एनसीईआरटी के अलावा अन्य बहुत सारी पुस्तकें एडवांस भी आपको पढ़नी पड़ती हैं, उनके लिए अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। आपको ये सारी पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। और यूपीएससी के लिए अलग के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, सबके लिए अलग अलग हम एक बार आपको जानकारी देंगे, और इस नंबर पे आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीक में अगले वीडियो के साथ। और उसमें मैं आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आपको आते रहेंगे लगातार। और एनसीईआरटी के अलावा और कोई भी बुक किट आपको चाहिए तो एक बार आप कमेंट करके बताइए, उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।